फाद फाजिल एंड जोजी, मतलब बहुत ही डिफाइंड विलेन अपील नहीं करते हैं, ये विलेन है नहीं। अर्जुन रामपाल को या मनोज वाजपेयी को राजनीति में आप क्या कहोगे? सही बात है। रामाधीर सिंह या फैजल खान क्या है, सरदार खान क्या है? किसी की नज़र से हीरो, किसी की नज़र से विलेन है, राइट। डैनी डेंगजोप्पा हम में, उसके पास एक वजह है ना वैसा होने की। जैसे दुश्मन में जो आशुतोष राणा किरदार है, गोपी नाम होता है शायद उसका, क्या, गोकुल पंडित, वो जो कैरेक्टर मतलब एक यू फील। सयाजी शिंदे ने जो काम किया है शूल में, बच्चू यादव, सुधीर विनोद को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई पता करो, सुनो ये नया गाना आया है, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता बचवा हमार। फिर वो जर्नलिस्ट बैठी है उसके साथ, कहा अरे आपकी तो आंखें अटक गई हम पे, ब्रो गाड़ी रोको। एकदम निर्लज्जता की हद तक वो है, और बहुत लाउड नहीं है कहीं भी। वो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें बाबूजी, कर जाइए अब, निश्चिंत होकर घर जाइए। वो हमको गाली दे रहा था और तुम हंस रहे थे। नहीं भैया जी, हम मन में हंस रहे थे। हंस के दिखाओ, मन में हंस के दिखाओ। तो अरे भाभी जी भी आ गई, लकड़ी की काठी। आपके भीतर खौफ है कि वो मनोज वाजपेयी की बच्ची को खिला रहा है, ऐसा काम कि आपको भीतर से यू स्टार्ट रूटिंग फॉर द विलेन सो मच। लाला जो है मदर इंडिया का, नाना का जो मैं अभी बोला सलाम बॉम्बे वाला जो काम है, तो बहुत डिफाइंड ना हो, ग्रे वाला हो। मुझे ब्लैक फ्राइडे में टाइगर मेमन वाली डिपिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। पवन मल्होत्रा, हाँ। क्या एक्टर है वो, क्या एक्टर है वो, क्या बढ़िया काम है। के मेनन का काम शौर्य में, लास्ट सीन काफ़ी। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। ये ऐसे आपके फेवरेट मोनोलॉग्स कौन से हैं, चाहे वो किसी प्ले में आपने देखा हो या किसी फिल्म में देखा हो? शौर्य से याद आया मुझे, जहाँ कहीं भी जो कोई भी पावर को या एस्टेब्लिश नोशन को चुनौती दे रहा है ना, वो वाले मोनोलॉग, मतलब उसको मोनोलॉग कहेंगे। मोनोलॉग्स जैसे वो एग्जैक्टली मोनोलॉग नहीं, लेकिन अकबर और सलीम की जो बातचीत है मुगल आजम में, मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ। देखिए है क्या कि हम लोगों ने वो कन्फ्लिक्ट देखा है, जो बाप बेटे वाला, ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रीमाइस है ना। हाँ। ईगो का टकराव, ये वो, तो वो उसमें मुगल आजम में से हिमालयन उसमें दिखता है। मुगल आजम का एक पोस्टर है जो हमारे घर में कचहरी, जो हमारा ऑफिस है उसको हम कचहरी कहते हैं, कचहरी में लगा हुआ है। उस पोस्टर में किसी भी एक्टर की शक्ल नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैं आपको फ़ोटो खींची उसकी भेज दूंगा, एडिट में लगा लेना आप। हाँ। हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जितने ही आकार का एक शहंशाह खड़ा है, थोड़ा सा उसमें शायद पृथ्वीराज कपूर की शक्ल दिख रही है, उनके सामने पीठ दिख रही, बेड़ियों में छोटा सा राजकुमार खड़ा है, उसकी पीठ दिख रही है और पाँव पे कनीज पड़ी हुई है। तो ये जो हिमालयन ईगो होते हैं ना, उसके जब टकराव होते हैं, है ना, तो उससे बहुत, कभी बाप का बदला है, कभी माँ का, वो ये जो ह्यूमन कनेक्शन है उसको आप। युवाल नोआ हरारी बहुत कमाल के हिस्टोरियन है, साइंटिस्ट। वो ये जो कहते हैं ना कि वी आर फाइटिंग ऑन स्टोरीज, सबकी एक कहानी है, इधर में ऐसा वहाँ वैसा, वो उस पर लड़े जा रहे हैं उन हाइपोथेसिस पे, उन स्टोरीज पे लड़े जा रहे हैं। तो इसमें वो मोटिव मिलता है। जो यशवंत में नाना पाटेकर का जो एक है, जो कोर्ट रूम में वो बोल रहे होते हैं, और फिर वो यशवंत में है या पता नहीं तिरंगा में है कि दो पुलिस वाले कहते हैं इसको पकड़ लो। एक तो यशवंत का मोनोलॉग तो है ही, यशवंत में एक सीन है जिसमें वो शपथ दिलवा रहे होते हैं, ही इज़ मेकिंग लव टू हिज वाइफ, और शपथ चल रही है साथ में। और तिरंगा या यशवंत में एक सीन है जिसमें पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए पड़ते हैं, तो वो एकदम से बोलता है कि अगर ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली तो ही हाथ लगाना, अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। वो पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। और वो इनफैक्ट नाउ यू सेड इट, तिरंगा में वो जो बैकग्राउंड स्कोर है जो हर बार उनके साथ आता है, वो टूं टूं ऐसे करके वो साउंड के साथ, वो बहुत कमाल का है। नट सम्राट में भी मेरे ख्याल से एक बहुत सुंदर मोनोलॉग है। बागवा पे मीम बहुत बनते हैं, पर बागवा में भी आखिरी में जब वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच देता है ना,
तो वो थोड़ा छूती है। मेरे पेरेंट्स को तो वो बहुत पसंद है फिल्म, सारे पेरेंट्स को बहुत पसंद है। तो मैं बस पेरेंट्स देखते मैं यही कहता हूँ कि मैं इस कहानी का सलमान खान हूँ, द गुड सन। मुल्क एक अनुभव सिन्हा की फिल्म है, उसमें जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दे रही होती है तापसी, वो वाला सो मैनी। देखिए हम लोग विलेन की बात कर रहे थे। एक बार तो यूं होता थोड़ा सा सुकून होता, ये कहता हुआ इरफान जब आपको दिखता है 7 खून माफ में, और फिर उसकी हरकतें दिखती हैं, क्रश। के मैनन हैदर में उसकी वो आँखें और उसका वो जो ठंडापन है, क्या फिल्म बना था विशाल भाई तो। और मतलब क्या कमाल का वो फिल्म मेकर है कि वो ब्लू अम्ब्रेला बनाता है, तो आप उस बच्ची के साथ और पंकज कपूर की दयनीयता। अब वो देखिए, वो पंकज कपूर एक टाइम तक विलन लगता है ना ब्लू अम्ब्रेला, और वो गा रही है कि टेसू मेरा यहीं खड़ा खाने को मांगे दही बड़ा, वो पूरा गाना चल रहा है। मणिरत्नम की रावण में जो अभिषेक बच्चन है उसको आप क्या कहोगे? विलेन है, मोटिव है उसके पास एक, है ना, जो उसकी बहन के किरदार के साथ होता है उसमें।